प्रिय दोस्तों, आज आपको छोटी कहानी की बड़ी सीख, दुश्मनी का राज, इस विषय पर अध्यात्म कहानी के रूप में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वीडियो पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। वीडियो पूरा देखने का आनंद तभी आएगा जब आप पूरा देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं। एक राजा था। उसके राज में एक बहुत बड़ा धनाढ़ सेठ भी रहता था। राजा की दोस्ती उस सेठ से होती है और सेठ की दोस्ती राजा से हो जाती है। गहरा संबंध बन जाता है। अनेक प्रकार की वार्ताएं होती हैं। राजा ने ठाना कि मैं चंदन की लकड़ी का मंदिर बनाएंगे। सेठ ने सोचा, राजा ने चंदन की लकड़ी का मंदिर बनाने का संकल्प किया है, क्यों ना मैं सारी चंदन की लकड़ी खरीद लूँ। इससे मेरी आमदनी भी बढ़ जाएगी और चंदन की लकड़ी राजा को कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, मिल जाएंगी। सेठ ने चंदन की लकड़ियाँ सभी तरफ से खरीद ली, सभी क्षेत्रों से खरीद लिया और उनको इकट्ठा कर लिया। राजा मंदिर बनाने की भूल जाते हैं। इधर सेठ का काफ़ी पैसा लग जाता है। अब सेठ मन ही मन परेशान होते हैं। कहते हैं मैंने तो बहुत पैसा फंसा दिया और राजा जो है मंदिर बनाने का नाम नहीं ले रहे हैं। मैंने उनके लिए ही चंदन खरीदा है। धीरे धीरे जो राजा और सेठ में प्रेम था वो धीरे धीरे दुश्मनी में बदल जाता है, रंजिश में बदल जाता है। इस प्रकार से कुछ समय बीतता है। तब राजा एक दिन ये सोचता है कि मेरी सेठ की अच्छी मित्रता दोस्ती थी, आज सेठ मेरा दुश्मन बना बैठा है, मैं उसका बना बैठा हूँ। कारण क्या है? तो पहले के राजा, प्रिय दोस्तों, जब उनकी समझ में कोई बात नहीं आती थी तो वो महात्माओं के पास में जा कर के शरण में उनसे पूछते थे, संशोधन कर उसका हल निकालते थे। तो राजा भी एक महात्मा जी के पास में जाते हैं। अब वो महात्मा दिव्य दृष्टि वाले थे। उनको प्रणाम करके कहते हैं कि राजन, महात्मा जी, मैं अंदर से बहुत परेशान हूँ। उन्होंने अपना वृत्तांत बताया। सेठ जी की अब मेरी दोस्ती बहुत थी, अब आज दुश्मनी में है। क्या कारण है कि दुश्मनी में तब्दील हो गया मामला? महात्मा जी दिव्य दृष्टि वाले थे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से जब देखा तो उनको मंदिर बनाने की बात याद आई। जो चंदन की लकड़ियों से मंदिर बनाया जाना था, राजा ने कहा था और सेठ ने खरीद लिया था वो चंदन की लकड़ियाँ। तो महात्मा जी ने घुमा फिरा करके नहीं कहा, सीधे सीधे राजन से कहा कि हे राजन, मंदिर बनाने का संकल्प जो तुमने लिया था उस संकल्प को भूल गए हो। इस वजह से तुम्हारी दुश्मनी भी सेठ के साथ में हो गई है। इस प्रकार से जब राजा को ये जानकारी प्राप्त हुई, फिर उन्होंने राज में आकर के अपने सैनिकों से कहा, मंत्रियों से कहा कि जितनी भी चंदन की लकड़ी कहीं पर भी हो, वहाँ पर सब
सब खरीद ली जाए। उस चंदन की लकड़ियों से भव्य मंदिर बनाना है। इस पर सैनिक मंत्री सब चंदन की लकड़ी खोज करने के लिए निकले, लेकिन उनको अन्यत्र कहीं लकड़ी मिली नहीं। फिर वो उसी सेठ के पास में जाते हैं। उनके पास में चंदन की लकड़ी का भंडार था। सेठ के सैनिक और मंत्री उस चंदन की लकड़ियों को सब खरीद लेते हैं। इधर जो राजा का पैसा फंसा होता है वो पैसा आ जाता है और चंदन की लकड़ी उनकी राजा के पास चली जाती हैं, बिक जाती हैं। जब वो चंदन की लकड़ियों से मंदिर तैयार हो जाता है, इधर सेठ का फंसा हुआ जो पैसा था वो उनको वापस मिल जाता है। तो दोनों को एक अटूट प्रेम पैदा होता है कि मैंने मंदिर बनाने का जो संकल्प लिया था वो मंदिर बना दिया, और सेठ को जो था, जो मैंने चंदन की लकड़ी इकट्ठा की थी, वो राजा ने ले लिया। दोनों का मतभेद खत्म हो जाता है। प्रिय दोस्तों, तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो लोगों के बीच में दरारें पड़ जाती हैं, जिससे दुश्मनी उत्पन्न हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को यदि हमारे समझ में आता है तो आता नहीं, किसी ज्ञान तत्व ज्ञानी के पास में, महात्मा के पास में पहुंच करके अपनी बात को रख देना चाहिए और सरल रास्ता निकल जाता है। फिर दोस्तों, ये कहानी और कथा आप सब लोगों को अच्छी लगी है, आपने सुना और देखा। ये अध्यात्म से जुड़ करके कहानियाँ मैं आप सब लोगों के लिए खोज के लाता हूँ। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और इसी प्रकार से मैं और प्रेरणादायक कथाएं, दृष्टांत, आध्यात्मिक कथाएं आपके सामने ला सकूं। जय हिंद।